हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद, यानी कि जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर वैकेंसीज दी गई थी और ये वैकेंसीज दी गई थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज जारी हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था वैकेंसीज का और उनका आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये नोटिफिकेशन है लिस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर 15 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 अडोक बेसिस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में 15 वैकेंसीज थी स्टेनोग्राफर की, उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस रिजल्ट में है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के कैटेगरी वाइज डिटेल्स कि कौन कौन कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ है। साथ के साथ इन्होंने वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद ने फाइनल लिस्ट प्लस वेटिंग लिस्ट दोनों ही जारी कर दी गई है। 15 वैकेंसीज थी स्टेनोग्राफर की और डिटेल में हम इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी दे रखी है वो है जनरल कैटेगरी, यानी कि जिन कैंडिडेट्स का जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हुआ है उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए रिजल्ट दिया गया है और इसमें सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले रोल नंबर है, उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद फादर्स नेम और हस्बैंड नेम कैंडिडेट का, उसके बाद कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी गई है, उसके बाद कैटेगरी कैंडिडेट की और उसके बाद जेंडर यहाँ पर दिया गया है। ध्यान रखना ये मेरिट के हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है। जैसे सबसे पहले रोल नंबर 324, नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, जनरल कैटेगरी मेल। फिर रोल नंबर 325, फिर रोल नंबर 275, रोल नंबर 417, रोल नंबर 307, रोल नंबर 75, 44, 243, 1422 और 330। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो जनरल कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन किया गया है। 15 वैकेंसीज थी और 10 कैंडिडेट्स हैं जिनका जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन किया गया है। कैंडिडेट्स के रोल नंबर, कैंडिडेट्स का नाम, फादर नेम, सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा नोट करके लिखा गया है, सिंस नो कैंडिडेट अगेंस्ट द वैकेंसी एडवर्टाइज्ड अंडर हैंडीकैप कोटा, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज जनरल, बीसीबी एंड एससी हैव अप्लाइड और सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 अडोक बेसिस। द सिलेक्शन अगेंस्ट द अफोरसाइड पोस्ट हैज़ बीन मेड फ्रॉम द candidates of general category whose name are mentioned at serial number 7 to 10 in the above table। यानी कि इसमें हैंडीकैप कोटा की भी वैकेंसीज थी, एक्स सर्विसमैन की भी वैकेंसीज थी। 4 वैकेंसीज थी हैंडीकैप प्लस एक्स सर्विसमैन को मिलाकर, लेकिन कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, या तो अप्लाई नहीं किया या फिर सेलेक्ट नहीं हुआ। तो इस वजह से सीरियल नंबर 7 से लेकर जो 10 तक जो कैंडिडेट हैं, ये 4 कैंडिडेट, इनका सिलेक्शन हुआ जो वैकेंसीज थी हैंडीकैप कोटा की और एक्स सर्विसमैन कोटा की। अगर कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था तो जनरल से सिलेक्शन किया गया है। तो 4 वैकेंसीज जनरल की इसलिए बढ़ा दी गई है इसमें, क्योंकि ना तो कोई हैंडीकैप कोटा से कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ और ना ही एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से। उसके बाद आगे बात करते हैं एससी कैटेगरी से। वो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन एससी कैटेगरी में हुआ है, 2 कैंडिडेट है, रोल नंबर 203 और रोल नंबर 51। इनका सिलेक्शन हुआ है एससी कैटेगरी से। और उसके बाद आगे है बीसीए कैटेगरी। बीसीए कैटेगरी से बात करें तो बीसीए कैटेगरी से रोल नंबर 431 और 432, 431 और 432 ये 2 रोल नंबर है जिनका सिलेक्शन हुआ है बीसीए कैटेगरी से। ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। पहले एससी कैटेगरी से 2 कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट बीसीए कैटेगरी से।
और BC-B से एक ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। रोल नंबर 158 जो BC-B कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो इस हिसाब से टोटल 15 स्टूडेंट्स दिखा रखे हैं जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के वैकेंसीज़ के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में ये 15 वैकेंसीज दी गई थी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। 10 कैंडिडेट जनरल लिस्ट में है, 2 कैंडिडेट SC से, 2 BC से A से और एक BC-B कैटेगरी से। हैंडीकैप कोटा और एक्स सर्विसमैन की 4 वैकेंसीज थी, लेकिन कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ, तो 4 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। ये तो है पहली लिस्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके 15 कैंडिडेट्स की। उसके बाद इन्होंने साथ के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वेटिंग लिस्ट यहाँ पर लिखी गई है, वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाइज फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। यानी कि पहले वाली लिस्ट है जो ऊपर वाली वो तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, और ये है वेटिंग लिस्ट। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वेटिंग लिस्ट दी गई है। और सबसे पहले जनरल कैटेगरी की हम इसमें बात करते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 20 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ये जनरल कैटेगरी के वो कैंडिडेट्स हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। 20 कैंडिडेट्स को है जो जनरल कैटेगरी के जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। सभी के रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर मेल और फीमेल सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। रोल नंबर 61, रोल नंबर 290, 173, 230। ध्यान रखना ये मेरिट के हिसाब से लिस्ट बनाई गई है। मेरिट के हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई है इसमें। तो जो सीरियल नंबर 1 पर है उसका पहले नंबर आएगा। वेटिंग लिस्ट वालों को अगर सेलेक्ट करते हैं तो सीरियल नंबर 2 का उसके बाद आएगा। इस हिसाब से जनरल कैटेगरी के लिए 20 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है। 20 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है। 20 कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं जनरल कैटेगरी से। उसके बाद बात करते हैं SC कैटेगरी से। और SC कैटेगरी से 3 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। रोल नंबर 208, 269, 97। ये है SC कैटेगरी के वो कैंडिडेट्स जिनको वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं BC-A कैटेगरी की। और BC-A कैटेगरी से 4 कैंडिडेट्स हैं जिनको वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। BC-A कैटेगरी से 4 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। और लास्ट जो कैटेगरी बचती है वो है BC-B कैटेगरी। और BC-B कैटेगरी से 3 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, BC-B कैटेगरी से 3 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ये है वेटिंग लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद स्टेनोग्राफर के लिए। जनरल से 20 कैंडिडेट्स को रखा गया है, SC के 3 कैंडिडेट्स, BC-A से 4 और BC-B से 3 कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। उसके बाद आगे इसमें लिखा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस ऑफिस अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स related to their education qualification, age criteria, etc. by 27th of December. In case any candidate fails to report in this office by 27th of December, their letter offer of appointment shall be issued to the next candidate from the waiting list. जिस भी कैंडिडेट ने 27 दिसंबर तक अगर ज्वाइन नहीं किया था तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। तो ये है फाइनल रिजल्ट जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, साथ के साथ वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने जारी कर रखी है। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। जो नहीं ज्वाइन किया तो वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।